जय हिंद साथियों, आज मैं आपको अष्टावक्र महागीता के पहले प्रकरण का 6वें श्लोक को एक्सप्लेन करूंगा। इस श्लोक में अष्टावक्र ने धर्म, सुख दुख और कर्ता भोक्ता संबंधित हमसे क्या संबंध है इनका, इसके बारे में वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं श्लोक को, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। धर्मो सुखम दुखम मांसानि नाते विभु, ना कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। अर्थात अष्टावक्र कहते हैं धर्म अधर्म सुख दुख ये सभी धर्म मन के हैं, तेरे नहीं हैं। अर्थात इनका अनुभव तू नहीं, मन करता है। इसी प्रकार ना तू कर्मों का करता है और ना ही उनके कर्मों को भोगने वाला है, तू सदा से मुक्त है। आइए अब इसको समझते हैं। इसमें धर्म और अधर्म की बात की गई है। अब सबसे पहले धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है, इसको समझकर हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान कोई कर्म करता है वो उसके लिए धर्म है, पर वही कर्म कोई दूसरा इंसान करता है उसके लिए वो अधर्म है। मतलब तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए धर्म है, पर तुम्हारा काम हो सकता है किसी और के लिए अधर्म हो। मतलब जो काम इस समय सही है वो हो सकता है भविष्य में अधर्म हो, या पिछले वो अधर्म रहा हो। तो इस प्रकार जो धर्म अधर्म है ये समय, स्थान और व्यक्ति के सापेक्ष होते हैं। अर्थात हम ये समझ सकते हैं जो धर्म अधर्म है इन सब का संबंध हमारे मन से है, हमसे नहीं है। अर्थात हमारी आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो सुख दुख है, सुख दुख का भी संबंध व्यक्ति, समय और स्थान के सापेक्ष ही है, क्योंकि किसी स्थान पर आपको अच्छा लगता है, किसी स्थान पर आपको अच्छा नहीं लगता है। कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है। यही सुख दुख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुख दुख का भी संबंध सिर्फ हमारे मन से है, हमारी आत्मा से नहीं है, अर्थात हमसे नहीं है। अब आते हैं कर्ता और भोक्ता पर। तो आप प्राय देख सकते हैं कि जो भी हम करते हैं वो हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। अगर कोई कार्य करेंगे तो हम इंद्रियों के माध्यम से करेंगे, पर हम तो इंद्रिय है नहीं, हम तो हमारा तो जो सच्चा स्वरूप है वो आत्मा वाला है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो भी कर्म होता है वो मन के द्वारा किया जाता है और उस कर्म को मन ही भोगता है, अर्थात इंद्रियां ही भोगती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारी आत्मा है, जो इंद्रिय है, अर्थात जो मन है, आत्मा का मन होता है। ठीक है, मन की कोई आत्मा नहीं होती है। इसका मतलब मन हमारा है, हम मन नहीं है। तो इस प्रकार हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो सुख दुख है, धर्म अधर्म है और ये सब हमारे मन के हैं, हमारे नहीं, अर्थात हमारे आत्मा के नहीं है। वो जो कर्ता और भोक्ता है ये भी मन के ही हैं, हमारे नहीं है, अर्थात आत्मा के नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम सदा से ही मुक्त हैं। जो भी धर्म अधर्म सुख दुख ये सब हमारे शरीर से संबंधित है, हमारी इंद्रियों से संबंधित हैं, तो हम तो सदा से ही मुक्त हैं। मतलब हमें सिर्फ ये चीज का एहसास करना है कि हम शरीर नहीं है, हम मन इंद्रियां नहीं है, हम एक आत्मा है। हमें मोक्ष सदा से प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त होता नहीं है, मोक्ष प्राप्त है। अब इस बात को समझने के लिए एक कहानी का वर्णन किया गया है। आइए उस कहानी को सुनते हैं, उसके बाद फिर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें मोक्ष सदा से कैसे प्राप्त है। तो 10 लोग रहते हैं, वो एक नदी को पार करते हैं, बहुत बड़ी नदी रहती है। जब वो सभी उस नदी को पार कर लेते हैं उसके बाद सब लोग बात करते हैं कि आपस में सबको गिन लिया जाएगा कोई नदी में बह तो नहीं गया, क्योंकि नदी काफी बड़ी थी और तेज धारा में बह रही थी। तब फिर सबने गिनना स्टार्ट करा। जो पहले आदमी ने सभी को गिना तो उसने 9 लोग गिने। इसी प्रकार दूसरे ने गिना, इसी प्रकार तीसरे ने गिना, सबने 9 लोगों को गिना, क्योंकि वो स्वयं को नहीं गिन रहे थे। फिर वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, दुख और विलाप करने लगे। तो वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसने पूछा कि आपके रोने का कारण क्या है। तब उन्होंने बताया कि हमारा एक आदमी नदी में बह गया है। तब उसने पूछा आप कितने लोग थे। उन्होंने कहा हम 10 लोग थे, अब हम 9 ही लोग बचे हैं।
फिर उस आदमी ने सबको गिना तो वो 10 थे। फिर उसने बताया कि नहीं, आप तो कोई नहीं बहा है, आप तो 10 के 10 हो। वो कहने लगे ऐसा नहीं है। फिर उसने कहा, पहले आदमी से कहा आप सबको गिनो। उनने फिर सबको गिना, फिर से 9 हुए। फिर उस आदमी ने कहा कि 10वें हो तुम। इस बात के बाद सबको समझ आ गया कि हम सिर्फ बाहर का गिन रहे थे, स्वयं को नहीं गिन रहे थे। ऐसा ही हमारा जीवन है कि बाहरी वस्तुओं को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने आंतरिक जो हमारी आत्मा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब 10वां आदमी कैसे पता चला? सिर्फ स्मरण से पता ही चला। वो एक ने स्मरण करा दिया कि तुम हो 10 में, तो तुम 10 में हो, तो रोना बिलाप सब खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार है कि मोक्ष हमें प्राप्त है, बस हमें यही जानने की, यही स्मरण करने की देरी है कि हम आत्मा है, शरीर मन इंद्रियां नहीं है। जो भी संबंध सुख दुख का, धर्म अधर्म का है, वो हमारे मन से है, हमसे नहीं है। कर्ता भोक्ता भी हमारा मन है, हम नहीं, अर्थात आत्मा नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि धर्म अधर्म सुख दुख और कर्ता भोक्ता इन सब का संबंध हमारे मन से होता है और हम हमारी आत्मा से नहीं है और हम सदा से ही मुक्त हैं। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे।